महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज अब भी देश के कई राज्यों से अधिक मिल रहे हैं। इस वजह से सख्ती पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। औरंगाबाद में पर्यटन स्थल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले हैं। हालांकि इस वजह से सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा में 4 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर हावड़ा वास्को ड गामा एक्सप्रेस में चारों बांग्लादेशी सफर कर रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ की जा रही है। कोरोना काल में कई गरीब परिवारों में बच्चों की पढ़ाई छूट गई। इसकी वजह है उनके पास स्मार्टफोन का नहीं होना। भुवनेश्वर में एक एनजीओ ने कमजोर तबके के बच्चों को 67 स्मार्टफोन दिए। इससे इन बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हो पाई। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के एक गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने की वजह से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि छात्र घरों से दूर पेड़ों पर जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लेखनी शहर से 18 किलोमीटर दूर जेवनाला गांव में रहने वाले अतुल गोंधले हर सुबह पॉलिटेक्निक की अपनी ऑनलाइन क्लास से पहले इसी तरह तैयार होते हैं और फिर खेतों के रास्ते गांव के दूसरे छोर पर मौजूद इस पेड़ तक पहुंचते हैं, जिसे गांव वाले नेटवर्क ट्री कहते हैं। इलाके के इकलौते मोबाइल टावर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद ये पेड़ ही गांव के छात्रों के लिए अकेली जगह है जहां उन्हें नेटवर्क मिल पाता है। तो गांव के छात्र यहीं आकर अपनी पढ़ाई करते हैं। रेंज शोधावी लागते आणि मी हर रोज इस पेड़ के पास आकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मॉनसून में भारी बारिश की वजह से कई बार पढ़ाई छूट जाती है। यही एक जगह है जहां नेटवर्क अच्छा है, बाकी जगह नेटवर्क ही नहीं है। मिळत असतो त्यामुळे आम्हाला इथेच यावं लागते। तेज धूप हो या भारी बारिश, छात्रों को अगर पढ़ाई करना हो तो उन्हें यहीं आना पड़ता है। घर या दूसरी जगहों पर फोन में नेटवर्क नहीं होता है, लिहाजा 15 महीनों से गांव के करीब 150 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपनी कॉपी, मोबाइल, पेन, हेडफोन लेकर यहां पहुंच जाते हैं या तो उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। आणि माझे ऑनलाइन क्लासेस असल्यामुळे ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई हम घर से नहीं कर सकते, यहीं किताबों को लेकर आना पड़ता है। कभी कभी रात 8 या 8:30 की क्लास होती है, तब हम कैसे पढ़ाई करने यहाँ आए। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। अगर शिक्षक फोन पर कोई सूचना देना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। सरकारों ने कोरोना के कारण पढ़ाई को ऑनलाइन कराने का फैसला तो किया, लेकिन सरकार ने यह पता लगाने की शायद कोशिश भी नहीं की कि क्या भारत के सभी हिस्सों में इस तरह की पढ़ाई करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद भी हैं या नहीं। गोंदिया से रवि आर्य के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी का असर सबसे ज्यादा गरीब बच्चों पर पड़ा, क्योंकि स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इन बच्चों के पास मोबाइल फोन तक नहीं था। लेकिन औरंगाबाद की एक बच्ची ने झुग्गी के बच्चों के लिए अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खोली। अब वो एक लाइब्रेरी से बढ़कर 11 मोहल्ला लाइब्रेरीज हो गई हैं। स्कूल बंद हो, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने के पैसे ना हो, तो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे क्या करें। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मिर्जा मरियम ने सोचा क्यों ना मोहल्ला लाइब्रेरी खोली जाए, ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और वक्त भी गलत आदतों में जाया ना हो। और उनकी भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में से, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला ले लिया। मरियम ये काम अपने पिता मिर्जा कयूम नदवी की मदद से कर पाई। अपने मोहल्ले में 500 किताबों की लाइब्रेरी से शुरुआत की। देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी लाइब्रेरियां हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जब लोग कहते हैं कि किताबें बच्चे पढ़ते नहीं है,
तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें ले आके देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। इस मुहिम से तकरीबन 2000 बच्चों को फायदा पहुंचा है। जाहिर है सबसे ज्यादा खुश भी वही है। इसमें से बुक लेके जाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं और किस्से, वो हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है और हमें इससे पढ़ना भी आता है। एक मोहल्ले की एक लाइब्रेरी से शुरू होकर अब 11 मोहल्ला लाइब्रेरियां चल रही हैं। लेकिन इनका सपना है कि सिर्फ औरंगाबाद या महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरियां खोली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।